टारगेट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इसके टारगेट्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, वही आरपीजी लाइफ साइंस की मैंने साइकिल उठाई, और 2015 से मैंने इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने 10 ईयर्स का डेटा, 10 इवेंट्स का डेटा आपके सामने रखा हुआ है। तो 2015 से लेकर के 24 तक का मैंने डेटा यहाँ पे मेंशन किया कर दिया है। और ये वो रिटर्न है जो अभी आपने देखे थे, ये आपके सामने, ठीक है। अब जब हमें इसके टारगेट फाइंड करने होंगे तब हम क्या करेंगे। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया T1, T2, T3, ठीक। अब हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि सबसे मिनिमम इसने रिटर्न्स क्या दिए हैं। सबसे मिनिमम इसमें आप जो देखोगे 17% है। ये हमारा टारगेट वन हो गया। 17% इसने एक बार दिया है, दो बार दिए हैं, बट जो दिया है सबसे कम वो 17% दिया है। तो हमारा जो T1 हुआ, टारगेट वन हो गया 71%, सॉरी 17%। टारगेट टू 17 से कुछ ज्यादा लोवेस्ट, मतलब 17 से ऊपर का लोवेस्ट क्या होगा। अब देखोगे 18% ये दिया है 2022 में। तो जो हमारा टारगेट टू होगा वो 18% हो जाएगा। अब इन दोनों से और ज्यादा और जो बाकी नंबर से कम हो, तीसरे नंबर का मिनिमम नंबर जो है वो है 30, ठीक है। 30%, जो हमारा T3 होगा वो हो जाएगा कितना, 30% की रिटर्न। यानी T1 जो हो गया 17%, T2 हो गया 18%, T3 जो हुआ हमारा वो हो गया 30% की रिटर्न, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट। अब देखिए, टारगेट तो आपके सामने आ गए, बट आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक की जो टारगेट निकले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, आइए इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आपके सामने है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट, इसमें हम क्या करते हैं, अपॉन में लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कितने इवेंट हैं ये, आप देखोगे ये है हमारे 10। तो ये तो चेंज नहीं होने, ठीक है। तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ इवेंट यानी अपॉन में 10, ये हमेशा सेम रहना है, ठीक है। परसेंट ऑफ मूवमेंट टाइम, इट मींस कि जो टारगेट आप निकाल रहे हो, ठीक है, जो टारगेट हम, जैसे टारगेट वन हम निकालना है और वो है 17%। तो अब आप यहां पे देखो कि 17% इसने हर बार कम से कम कितने रिटर्न दिए, हर बार इसने 17%, एटलीस्ट 17% के रिटर्न इसने हर बार दिए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे भी 33%, 31%, 42%, 30%, 48%, 30%, 58%, 18, 17, 17। तो हर बार कम से कम 17% तो इसने दिए ही हैं। यानी 10 में से 10 इवेंट्स में इसने 17% के रिटर्न हमें दिए हैं, ठीक है। तो ऊपर भी कितना हो जाएगा, 10। अब इनका जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1, ठीक है। परसेंटेज में इसको आप जब लिखोगे तो यानी कि ये कितना हो गया, 100%। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 100%। यानी T1 की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 100%, ठीक है। एज इट इज, अब देखो टारगेट टू हमारा कितना, टारगेट टू हमारा वो है 18%। तो अब देखिए 18% से कम वाला नहीं लेंगे, 18% उससे ज्यादा वाला हमेशा लेंगे। 18% उससे ज्यादा के रिटर्न किसने कितने बार दिए इसने, तो लगभग 8 बार। देखिए दो बार इसने 17% दिए हैं, बट 8 बार इसने 18% या उससे ज्यादा के रिटर्न दिए। तो यानी 8 बार, कितने बार, 8 बार, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। इस हिसाब से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 80, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 80%, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी T2 की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 80%। एज इट इज हम देखेंगे कि हमारा टारगेट थ्री क्या है, हमारा टारगेट थ्री है 30%। तो 30% अगर हमारा टारगेट थ्री है तो 30% या उससे ज्यादा इसने कितनी बार दिया है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, बस 7 बार में, ठीक है। बाकी तो इसने 30% से कम दिए तो उनको काउंट नहीं करना। 7 बार में दिए, इसको यहाँ पे 7 कर लेंगे, 7 को जब इस सेंटेंस से डिवाइड करेंगे आएगा 70, ठीक है। तो हमारे टारगेट थ्री की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई, 70%। तो देखिए इस तरह से अपने इसकी टारगेट और टारगेट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लिया। आप सोचो टारगेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पता है कि भाई कि कोई किसी स्टॉक में आपने एंट्री तो सही कर ली और वो ऊपर भी जा रहा है, पर वो और कितना ऊपर जा सकता है यही आपको नहीं पता होगा,